आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छात्र इस देश का भविष्य होते हैं, लेकिन क्या हो जब देश का भविष्य कहे जाने वालों का वर्तमान ही दुर्दशा से गुजर रहा हो, वो भी शासन प्रशासन की लापरवाहियों की वजह से। पिछले दिनों अपनी एक खबर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए छात्रावास बनाने में फूंक दिए गए और वहां 2 छात्र भी मौजूद नहीं हैं। मामला दिग्विजय कॉलेज के छात्रावास का था। और आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वहां छात्र तो हैं, लेकिन जिस तरह से वह जी रहे हैं उस तरह से वह भविष्य की सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने वर्तमान से ही जूझने से फुर्सत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आफत में विद्यार्थियों की जान और हादसे के इंतजार में जिला प्रशासन। जी हां, आफत में विद्यार्थियों की जान और हादसे के इंतजार में जिला प्रशासन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजनांदगांव के महेश नगर स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास की। छात्रावास जहां संचालित हो रहा है वो भवन 1982-83 में बना है और 42 साल पुराने इसी जर्जर बूढ़े भवन में छात्र अपनी जान हथेली पर लेकर रह रहे हैं। इस वक्त हम शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में खड़े हुए हैं, जो कि राजनांदगांव के महेश नगर में स्थित है। इस छात्रावास में क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ यहाँ की वर्तमान की स्थिति है, वो सारी चीजों को तह तक के जानने के लिए आज हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो में पहुंचे हुए और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ के जो छात्र यहाँ रह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और पूरी उन तस्वीरों को, पूरी उन हकीकतों को भी दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि जिस स्थिति में ये बालक यहाँ पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, क्या इनको भरा पूरा पानी मिल पा रहा है या खाने मिल पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की असुविधाएं हो रही है। अभी हम अंदर चल रहे हैं और वर्तमान स्थिति में आप बिल्डिंग को भी जैसे देख पाएंगे तो बिल्डिंग जो है यहाँ से पपड़ियां भी छोड़ना शुरू कर चुकी है। ये आप देख पाएंगे कि मीटर बोर्ड लगा है, इसके जस्ट ऊपर से बिल्डिंग भी जो है पपड़ियां भी छोड़ना शुरू कर चुकी है। अभी हम जो मुख्य समस्या होता है, खास तौर पर देखा जाए तो गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में पानी की समस्या एकदम अहम रूप से हो जाती है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिरकार पानी का उपयोग हर तरीके से हर कार्यों के लिए किया जाता है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बोरिंग लगा हुआ है, बोर भी लगे हुए हैं, पाइप भी लगे हुए हैं, लेकिन पानी की मेन समस्या बताई गई है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, इसमें पानी जो है पूरी तरीके से मैली और गंदी पानी निकल के आ रही है। आपका नाम क्या है? लोचन तुलावी। लोचन तुलावी जी। जी, यहाँ पानी बराबर आ पाता है? नहीं आ पाता है। नहीं आ पाता। कैसे पानी अच्छी आती, साफ आती, गंदी आती है? बहुत गंदी आती है। बहुत गंदी आती है। हाँ। तो आप लोग मतलब इसके बारे में अधीक्षक जो है उनको बताए हो? हाँ, बताते हैं, सभी को अवगत कराने के लिए बोले हैं, कलेक्टर से बात करें करके बोले हैं। अच्छा। तो पानी गंदा आ रहा है तो वो नगर निगम वाला कभी कभी आता है और यहाँ तो सवेरे से डेली आता है नगर निगम वाला। देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में खास तौर पे पानी का मुख्य उपयोग रहता है, जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो मुख्य रूप से पानी ही सबसे मेन होता है और पानी ही गंदा आ रहा है। तो अब यही पानी का उपयोग जो आप लोग नहाने में कर रहे हैं, तो शायद खाना बनाने के लिए भी कर रहे होंगे? नहीं, ये नहाने वाला है, पीने वाला दूसरा बोर है, लेकिन ये तो बहुत गंदा आ रहा है, तो यहीं से यूज कर लेते हैं हम लोग। मतलब गंदे ही पानी का उपयोग हो रहा है। हाँ, वही समझ लो। और यहाँ पर खाने वाने की कैसी व्यवस्था है? खाने वाने की सब तो ठीक मिल रहा है, भैया लोग भी ठीक ही आ रहे हैं सब। सभी लोग आ रहे हैं जो यहाँ पदस्थ अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के छात्रावास के, उन लोग बराबर आते हैं यहाँ पर? हाँ, आते हैं सभी लोग। सभी लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। यहाँ का डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन वही 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, 10 बजे खाना खाना, शाम को प्रेयर, फिर वही नाइट में पढ़ाई, फिर सो जाना, खेल प्लेट वगैरह होता है यहाँ। सब चीज बराबर होते जा रहा है। बराबर होता अच्छा, है। यहाँ इस बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग मतलब कितने साल पुराना हो सकता है आपके अनुमानित, और किस प्रकार से है बिल्डिंग? मतलब अच्छी है या जर्जर हो जा रही है? अभी तो बहुत पुराना हो गया, 1984-85 से कम से इसका निर्माण हुआ है। अब 2024-25 खत्म भी हो गया।
उतने साल पुराने पूरे जर्जर हो गए हैं, अभी रहने लायक अभी तो ठीक ही है, जैसे बरसात आता है पूरा सीपेज मारने लग जाता है छत वत। सिपेज मारने लग जाता है। अविभाजित राजनांदगांव जिले के अग्रणी व राज्य के प्रमुख छात्रावासों में से एक शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास महेश नगर। यहाँ के भवन की हालत खराब हो चुकी है। 42 साल पुराने भवन के कारण वर्तमान में विद्यार्थियों के निवास करने योग्य यह भवन बिल्कुल भी नहीं है। यह छात्रावास अविभाजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख छात्रावासों में से एक रहा है। यहाँ के अनेक विद्यार्थी उच्च पदों पर सुशोभित होकर राष्ट्र व समाज की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो छात्र वहाँ हैं वह इस मुसीबत में है कि वह राष्ट्र के योगदान की तैयारी कैसे करें, जबकि उन्हें मौजूदा समय में इतना जूझना पड़ रहा है। छात्रावास की स्वीकृत सीट 100 है और तकरीबन 80 छात्र यहाँ रहते हैं, लेकिन पूर्व की भांति सुविधाएं भी इन्हें मात्र 50 सीट के हिसाब से मिल रही हैं। आपको बता दूं कि अविभाजित राजनांदगांव जिले के अंतर्गत मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी एवं गंडई, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई में नए जिले का निर्माण जरूर हो गया है, लेकिन इन जिलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के लिए वर्तमान में राजनांदगांव शहर पर ही आश्रित रहना पड़ रहा है। सुदूर अंचल के विद्यार्थियों को अपने मनपसंद व विषय के अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए जिला मुख्यालय के छात्रावासों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक स्तर एवं अन्य स्थानों पर विकास के तमाम खोखले दावे करने वाली सरकार छात्रावासों में पर्याप्त संकाय व विषय उपलब्ध नहीं करा पाई है। छात्रावास वंचित व गरीब वर्गों के विद्यार्थियों के लिए संरक्षण स्थली है। इसके अलावा छात्रावास की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक व सामाजिक जागृति तथा उसके व्यक्तित्व और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण का कारगर माध्यम है। लेकिन ऐसे में कैसे उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा जब इस जब के बाद की सभी लाइनों को बड़े गौर से सुनिएगा और महसूस करने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आपका बच्चा भी यहाँ रहकर पढ़ाई करता तो आपको कैसा लगता। महेश नगर स्थित छात्रावास की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वर्तमान स्थिति में बच्चों को गंदे पानी का सेवन करना पड़ता है। पुराने जर्जर भवन की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वह कभी भी गिर सकती हैं। छज्जे से पपड़ियां उखड़कर छात्रों पर कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। जिस पानी को बच्चे नहाने और कपड़े धोने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसी पानी से खाना बनाना छात्रों की मजबूरी है। बच्चों के खान पान के लिए साप्ताहिक दिनचर्या बनाया गया है, जिसमें बच्चों को रोजाना सुबह का नाश्ता और दोपहर व रात के खाने का मेन्यू भी सुनिश्चित किया गया है, मगर बच्चों को सुबह का नाश्ता ही नसीब नहीं होता। दैनिक दिनचर्या की वस्तु भी बजट होने के बावजूद बच्चे अपने पैसे से खरीद रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक जगह पर और भी ले जाना चाहूंगा कि जिस जगह पर बिल्डिंग हमें टूटी फूटी हुई नजर में आ रही है, ये अब कहीं ना कहीं एक आशंका है बिल्डिंग गिर जाने की। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग जो है वो लोहे के सरिया जो है, रॉड, वो भी गल सड़ चुके हैं और गल सड़ने के बाद वो दीवारों की पपड़ियां भी छोड़ दे रही है। अब यहीं अगर हम वापस उस सेंटर पर चलेंगे, आइए भाई साहब आपसे बात करते हुए चलते हैं। यहाँ खाने में क्या कुछ मिलता है? खाने में वही सलाद, पापड़, चावल, दाल, रोटी, सब टाइम टाइम में सब मिल जाता है। टाइम टाइम में सब मिल जाता है। तो खाने का टाइमिंग क्या होता है? नाश्ता करने का टाइमिंग? नाश्ता करने के वही तो नाश्ता नहीं बनाते, वो खाना बनाते हैं सीधे 10 बजे, वही खाना खाते हैं। नाश्ता नहीं मिलता है, बाकी सीधा खाना मिलता है। कितने बजे मिलता है? खाना 10 बजे मिल जाता है। 10 बजे खाना मिलता है। उसके बाद फिर रात का खाना कितने बजे मिलता है? 6 साढ़े 6 बजे वो भी मिल जाता है। अच्छा, खाने में क्या क्या चीज दिए जाते हैं? खाने में हमको दाल, सब्जी, चावल, पापड़ वगैरह, सलाद वगैरह। जैसे अल्टरनेट करके आज ये खाएं तो कल वो खाएंगे, ऐसे अल्टरनेट करके आते हैं। अच्छा, डेली का रूटीन बनता होगा ना, क्या क्या दिया जाए डिश? हाँ,
तो चलिए मैं आपको एक बार वहां उस जगह पर लेकर के चलता हूँ जिस जगह पर खाने का मेन्यू लगा हुआ है, लेकिन एक स्थिति को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से। आप जो दूर से देख पाएंगे, जो गेट लगे हुए हैं, कमरों के जो गेट हैं, वहां जो ये तारों से बांधे गए जो एक जाली नुमा है, जो कि मच्छरों को आने जाने के लिए, रोका जाने के लिए बनाया गया हुआ था, वो भी हर एक कमरों की टूटी फूटी नजर में आ रही है। आखिरकार व्यवस्थाओं पर आलम नहीं लग पा रहा है। अब उसी जगह पर हम चलेंगे और सीधा आपको उस जगह पर उस तस्वीरों को दिखाएंगे जिस जगह पर खाने के जो मेन्यू कार्ड कहा जाता है, मेन्यू लगाए गए हैं, उसमें क्या कुछ रोजाना इन छात्रों को दिया जाता है और मिलना चाहिए। आखिरकार लापरवाही तो साफ तौर पर नजर में आ ही रही है। मैं आपको वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि दैनिक खाद्यान्न हेतु मेन्यू का निर्धारण किया गया है। इस मेन्यू में आप प्रातः काल का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन लिखा हुआ है, जिसमें सोमवार को चना, गुड़ और पोहा नाश्ते के तौर पर, दोपहर के खाने में चावल दाल हरी सब्जी और शाम के खाने में चावल दाल हरी सब्जी और पापड़। ऐसे ही हर एक दिन के, हर हफ्ते के मेन्यू यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ रविवार को नाश्ते के तौर पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं इन छात्रों से तो बताया जा रहा है कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो कभी भी इनको नहीं मिलता है, सीधे दोपहर का खाना मिलता है जो कि 10 बजे मिलता है। अब यहाँ पर जो पदस्थ अधिकारी के रूप में, कर्मचारियों के रूप में एक नाम के फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया है। पुरेन कुमार महिलांगे जो छात्रावास के अधीक्षक के रूप में है, अकबर नूरेटी भृत्य चौकीदार है, जगत राम साहू भृत्य है, टीकू वर्मा भृत्य दैनिक के हैं। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आकर के रहे, इन बच्चों की वो तकलीफों को, वो समस्याओं को देखे और साथ ही साथ उनके जो पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्थाएं होती है उन पर खास ध्यान रखे। आज से एक और चीज जानना चाहेंगे कि जब आप लोग सुबह से डेली रूटीन में उठते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के दैनिक दिनचर्या के लिए व्यवस्थाएं क्या क्या दी जाती है? जैसे नहाने के लिए साबुन हो गया, टॉवेल हो गया, तेल हो गया, कंघी हो गया, ये सारी कुछ व्यवस्थाएं मिल पाती है? नहीं, ये सब चीज वैसे नहीं, सब तो अपने यूज करते हैं, साबुन तेल वगैरह सब अपने खुद का यूज करते हैं? खुद का करते हैं। अपने खुद के पैसे से? हाँ, खुद का करते हैं, यहाँ नहीं मिलता। तो इसके लिए कभी आप अधीक्षक से बात नहीं की कि ये हमारे खुद के पैसे लग जा रहे हैं और शासन द्वारा जो मिलता है वो हमें नहीं मिल पा रहा है? नहीं, बात तो किए थे पर वही प्री मैट्रिक में मिलते हैं करके बोले हैं, पोस्ट मैट्रिक में नहीं मिलता है। हाँ, चलिए, ये तो वो सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम बात कर रहे थे, इस जगह की वो वर्तमान स्थिति को भी दिखाने का पूरा प्रयास किए हैं। लेकिन अब इस पर जो इस पोस्ट मैट्रिक के जो पुरेन कुमार साहू जो अधीक्षक के रूप में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास किए हैं। उन्हें भी फोन कॉल के माध्यम से हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, मगर किसी कारणवश वो अपना फोन उठाने में संभव नहीं हो पाया है। अब इस चीज को लेकर के आगे और हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के साथ कैमरामैन अवधेश यादव के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। छात्रावास, इन सब के बावजूद छात्रावास अधीक्षक व आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त चयन की बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि उन्हें छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, बल्कि हर माह उन्हें वास्ता है अपने मोटे वेतन से।